Hello guys, good evening everyone. I Parneet Kaur welcome you to my channel English with Parneet and today we are going to practice some CHSL vocab practice. Means आज हम CHSL में आए गए क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करेंगे, देखेंगे किस तरह की वोकैबुलरी आपके एग्जाम में आ रही है और उस तरह की वोकैबुलरी हम प्रिपेयर कर रहे हैं नहीं, या क्या हमें अगर हमने वोकैब कर ली है तो हमें वोकैब अच्छे से आती है या नहीं. गुड इवनिंग एवरीवन, जल्दी जल्दी फटाफट सारे स्टूडेंट सेशन को ज्वाइन कर लें. निशान, राजदीप, सचिन. ओके, आई एम रियली सॉरी, आज हम थोड़ा लेट हो गए हैं. ओके गाइस, गुड इवनिंग, जल्दी जल्दी आ जाए गाइस. ओके, तो गाइस सेशन आपको पसंद आए तो लाइक करके जाना है, आपको चैनल को सब्सक्राइब करे बिना बिल्कुल भी मत जाएगा, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए बहुत बेहतरीन सेशंस लेकर आ रही हूँ. तो क्योंकि हम ऑलरेडी लेट हो चुके हैं तो हम बिल्कुल भी टाइम और नहीं निकालेंगे इसमें और जल्दी से सेशन को स्टार्ट करेंगे. तो आपका वोकैब टेस्ट है आज आपका. आप लोग बताएंगे कि आप देखेंगे, अपनी वोकैब खुद टेस्ट करेंगे कि आप इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर पा रहे हैं या नहीं. ओके गाइस, चले सेशन को करते हैं स्टार्ट. तो फर्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन गाइस. ओके, स्टिर अप हॉर्नेट्स नेस्ट. ठीक है, ये आपका क्वेश्चन CHSL 2019 में आ चुका है गाइस. ये क्वेश्चन आपका CHSL 2019 में आ चुका है. स्टिर अप अ हॉर्नेट्स नेस्ट. तो क्या आंसर होगा इसका आप लोग बताएंगे. आप लोगों को 15 सेकेंड्स भी बहुत ज्यादा गाइस. मुझे लगता है वोकैब में 5 सेकेंड सफिशिएंट होता है. आई थिंक वोकैब में 5 सेकेंड्स आर सफिशिएंट. सो आप लोग जल्दी बताएंगे. डिस्ट्रॉय अ नेस्ट, कॉल फॉर डायलॉग, प्रोवोक ट्रबल या लीड अ रिवोल्ट. क्या आंसर होना चाहिए. गुड इवनिंग एवरीवन. ओके, तो करेक्ट आंसर गाइस क्या होगा. स्टिर अप अ हॉर्नेट नेस्ट. तो करेक्ट आंसर गाइस होगा प्रोवोक ट्रबल, है ना. हॉर्नेट नेस्ट, तो किसी के नेस्ट से पंगा लोगे, किसी के घर को छेड़ोगे तो बेटा फिर तो प्रॉब्लम आएगी. इस तरह से याद कर लो कि किसी के नेस्ट को, हाँ, प्रोवोक ट्रबल, तो आप किसी के नेस्ट को छेड़ रहे हो ना गाइस. आपने देखा होगा चाहे कोई भी एनिमल हो, चाहे कोई भी बर्ड हो, वो अपने बच्चों को, अपने नेस्ट को प्रोटेक्ट करने की पूरी कोशिश करता है. ठीक है, तो इफ यू आर ट्राइंग टू डिस्टर्ब समवन्स नेस्ट यू आर प्रोवोकिंग ट्रबल. आप मुसीबत को बुलावा दे रहे हैं. ठीक है, सिंपल क्वेश्चन गाइस. आगे बढ़े, चले नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते गाइस. CHSL 2019 के क्वेश्चन है आपके ये. एक्शंस स्पीक लाउडर देन वर्ड्स. एक्शंस स्पीक लाउडर देन वर्ड्स. गाइस CHSL 2019 में आया हुआ CHSL है, इसका मीनिंग बताएंगे. ओके, इसके ऑप्शंस है. व्हाट डू यू रिवील दैट द रियल यू. व्हाट यू डोंट से इज व्हाट यू आर. What you can see may not be true. What you do is your own business. Guys, options interesting है, तो आंसर दें जल्दी जल्दी और सेशन को शेयर कर दें गाइस. टेलीग्राम पे, इंस्टाग्राम में शेयर कर दें, क्योंकि मैंने आज शेयर नहीं किया. लेट मी शेयर इट. ओके, जल्दी जल्दी से आंसर देंगे. क्या होगा गाइस इसका आंसर. तो करेक्ट आंसर गाइस क्या होना चाहिए. चलिए जी, तो करेक्ट आंसर आपका होगा, वेरी गुड, तो करेक्ट आंसर आपका होगा गाइस, एक्शन स्पीक लाउडर देन वर्ड्स. What you do reveal what you are. ठीक है, जो आप करते हो, जैसे आप कर्म करते हो, वही डिफाइन होता है कि आप चलिए आप हो क्या, है ना गाइस. जिस तरह से कर्म करते हो, जिस तरह से आपके एक्शंस होते हैं, वो तुम्हारी डिफाइन करते हैं तुम्हारे रियल थॉट्स, तुम्हारे रियल जो भी तुम फील करते हो, जो भी तुम्हारे सोच है, वो तुमको डिफाइन कर देते. तुम्हारे पूरे कैरेक्टरिस्टिक्स को, हमारे पूरे कैरेक्टरिस्टिक्स को डिफाइन कर देते हैं. या एक्शन स्पीक्स, तो बोलने, कई लोग होते हैं ना, बहुत बड़ी बड़ी बातें, ओ हो इतनी बड़ी बड़ी बातें और इतनी अच्छी अच्छी बातें, मगर सिर्फ बातें, है ना गाइस. तो सिर्फ बातों से कुछ नहीं होता, जो आप करते हैं वो पता चलता है कि आप एग्जैक्टली क्या है. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन स्पीड से. पीस ऑफ केक. CHSL 2019 में आया वाला क्वेश्चन है. अब पीस ऑफ केक गाइस, क्या आंसर होना चाहिए पीस ऑफ केक का. सिंपल क्वेश्चन. अ पीस ऑफ
केक, समथिंग सीरियस, समथिंग डिफिकल्ट, समथिंग अम्यूजिंग एंड समथिंग इजी। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन है गाइस। अ पीस ऑफ केक का मतलब होता है क्या? अ पीस ऑफ केक का मतलब होता है समथिंग वेरी इजी। कोई काम, कोई चीज बहुत ज्यादा इजी हो तो ये तो मैं इजी कर लूंगा, ये तो मेरे बाएं हाथ का खेल है। हिंदी में मुहावरा है बाएं हाथ का खेल, तो ये मेरे बाएं हाथ का खेल है, ये तो पीस ऑफ केक है विच कैन बी इजिली डन। तो सिंपल सा क्वेश्चन है गाइस, इजिली आंसर कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करेंगे गाइस। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा? काउच पोटैटो, ये इडियम गाइस अभी 2019 में सीजीएल में भी आया था और सीएचएसएल में भी आया था और 2018 के जो पेपर हुए थे उसमें भी आया। ठीक है, तो ये काफी ज्यादा क्वेश्चन रिपीट हुआ है। काउच पोटैटो क्या मतलब होता है इडियम का काउच पोटैटो? गाइस जल्दी से सेशन को शेयर कर दें। स्किनी, ओवरवेट, लेजी पर्सन या फिर हाइपर एक्टिव, क्या आंसर होना चाहिए काउच पोटैटो का? स्किनी, ओवरवेट, लेजी पर्सन या फिर हाइपर एक्टिव? तो गाइस काउच पोटैटो जो सारा दिन काउच पे बैठा रहे, अब मेरे को खुद बताओ, जो सारा दिन काउच पे बैठे बैठे, है ना गाइस, लॉकडाउन में हम सारे काउच पोटैटो हो गए हैं। वेब सीरीज देखने की आदत लग गई, मूवीज देखने की आदत लग गई, बैठे बैठे खा रहे हैं और कुछ काम नहीं है, तो हम लोग क्या हो चुके हैं गाइस? हम ये तो बिल्कुल भी नहीं हुए, ये तो हम बिल्कुल भी नहीं हुए। ओवरवेट अलग बात है, लेजी पर्सन, है ना गाइस? तो लेजी पर्सन, तो काउच पोटैटो का मतलब जो सारा दिन काउच पे बैठे बैठे खाते रहते हैं, मूवीज देखते रहते हैं, वेब सीरीज देखते रहते हैं, कोई ऐसी वेब सीरीज जो है आपने छोड़ी नहीं है, तो उसे हम काउच पोटैटो कहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस, अ डाइम अ डजन। ओके, ये सारे इडियम्स आपके CHSL 2019 में आए हैं। अ डाइम अ डजन, एक्सपेंसिव, फिनोमिनल, वेरी कॉमन या फिर अनकॉमन, क्या होना चाहिए? अ डाइम अ डजन, एक्सपेंसिव, फिनोमिनल, वेरी कॉमन या फिर अनकॉमन? अ डाइम अ डजन क्या होगा गाइस? 5 सेकंड से ज्यादा नहीं, बिल्कुल 5 सेकंड से ज्यादा नहीं दूंगी मैं आप लोगों को। ठीक है, एक्सपेंसिव, फिनोमिनल, वेरी कॉमन या फिर अनकॉमन? तो गाइस करेक्ट आंसर हो जाएगा डाइम अ डजन का मतलब होता है समथिंग वेरी कॉमन, कोई चीज जो बहुत, मैंने आप लोग को ट्रिक से कराया था, अभी भी बता देते गाइस। डजन, डजन से याद रख लो, डजन में कौन सी चीज मिलती है? एक तो आपके एग्स मिलते हैं, है ना, और एक मिलते हैं बनाना। राइट गाइस, एग्स और बनाना बहुत ज्यादा कॉमनली मिल जाते हैं, है ना गाइस, ऐसे याद रख लेना। तो एग्स और बनाना एक ऐसी चीजें हैं जो हर जगह बहुत कॉमन मिल जाती है, तो डजन से याद रख लें समथिंग जो कि बहुत ज्यादा कॉमन है। ठीक है, बहुत ज्यादा कॉमन है। एक आपका वर्ड है बनाल। ओके गाइस, एक आपका वर्ड है बनाल। बनाल का मतलब होता है समथिंग दैट इज वेरी बोरिंग, जिसमें कोई फ्रेशनेस, कुछ एक्साइटमेंट, कुछ नया नहीं है। तो बनाना से ये वाला भी वर्ड कर सकते हैं कि बनाना जो है हर जगह मिल जाता है, तो बोरिंग है, हम लोग को बनाना में कोई इंटरेस्ट नहीं। जब हमारे सीजनल फ्रूट्स आते हैं तो हम उसमें ज्यादा इंटरेस्ट लेते हैं, है ना गाइस? तो बनाना से बनाल भी याद कर सकते हैं। बनाल इज मीन्स बोरिंग, समथिंग दैट लैक्स इंटरेस्ट, एंड वेरी कॉमन इज टाइम अ डजन। तो इस तरह से मैं आपको ट्रिक से वोकैब करवाती हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते गाइस। लाइक टॉकिंग टू अ ब्रिक वॉल। ओके, लाइक टॉकिंग टू अ ब्रिक वॉल, फैसिनेटेड, फ्राइटन, इनअटेंटिव या फिर क्यूरियस, क्या होगा गाइस? ये हमारे हिंदी में बहुत अच्छा मुहावरा है। जैसे जब मैं आप लोगों को बहुत ज्यादा समझा देती हूं तो फिर मुझे भी ऐसी फीलिंग आती है, तब मुझे भी ऐसी ही सेम टू सेम फीलिंग आती है गाइस। ओके, तो क्या होगा गाइस? लाइक टॉकिंग टू अ ब्रिक वॉल, है ना, ब्रिक वॉल से बात करे, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है ना गाइस? कहते हैं इसको कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, इट इज लाइक टॉकिंग टू अ ब्रिक वॉल। हिंदी में एक मुहावरा है, दीवार से सर फोड़ना, है ना। क्यों हमें दीवार से सर फोड़ रहे, कोई आंसर इसका रिजल्ट मिलने वाला नहीं है। तो करेक्ट आंसर गाइस क्या होगा? इनअटेंटिव, लाइक टॉकिंग टू अ ब्रिक वॉल, जैसे कि मैं एक ब्रिक वॉल से बात कर रही हूं या उसको समझा रही हूं। वही मैं कह रही हूं, जब मैं आप लोगों को बहुत ज्यादा समझा देती हूं तो मुझे भी लगता है I'm टॉकिंग टू अ ब्रिक वॉल, क्योंकि कोई फर्क नहीं पड़ता गाइस, है ना। मम्मी भी कहती है इसको कितना भी समझा लो इसने नहीं सुधरना। ये तो मतलब एक और मुहावरा हिंदी में, भैंस के सामने बीन बजा और भैंस खरी गुड़ रहा है ये भी आपका इडियम है एक तरह से हिंदी का, कि कोई फर्क ना पड़ना, चिकना घड़ा। इडियम में तुम लोग को इंग्लिश के साथ हिंदी भी पढ़ा रही हो। ओके, तो दैट इज लाइक टॉकिंग टू अ ब्रिक वॉल मींस इनअटेंटिव, इंडिफरेंस, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ना। ठीक है गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन, बाइट ऑफ मोर देन वन कैन च्यू। CHSL में आया हुआ क्वेश्चन है, बाइट ऑफ मोर देन वन कैन च्यू, क्या आंसर होगा? टू चीट समवन एंड गेट अवे,
Okay, to stay something while cooking, to eat quickly and run away, to make on more than one can deal with. What should be the answer, guys? ओके क्या आंसर होना चाहिए? और मुझे जल्दी से गाइस आप प्लीज सेशन को शेयर कर सकते हैं टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, फेसबुक पे, ताकि आपके फ्रेंड्स भी पहुंच जाए सेशन में. ओके तो गाइस करेक्ट आंसर क्या होगा? बाइट ऑफ मोर देन वन कैन च्यू. दैट टोटली मीन्स टू टेक मोर देन वन कैन डील विथ. ठीक है, मतलब जितनी आपकी क्षमता नहीं उससे ज्यादा करने की कोशिश करना, उसको हम कहते हैं बाइट ऑफ मोर देन वन कैन च्यू. तो जितना हम डील नहीं कर सकते, जितनी हमारी क्षमता नहीं है, उससे भी आगे जाके कुछ भी करने की कोशिश करना. ठीक है गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन. फिट एज अ फिडल. फिट एज अ फिडल गाइस क्या आंसर होगा? फिट एज अ फिडल, प्लेइंग अ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, ऑफ द राइट साइज, हेल्दी एंड स्ट्रॉन्ग, सिंगिंग हैप्पीली. फिट एज अ फिडल क्या आंसर होगा? फिट एज अ फिडल का. एसएससी कत्यानी, गरिमा, साहिब प्रीत सिंह, ओके निधि, वेरी गुड. ओके, फिट एज अ फिडल. तो करेक्ट आंसर देखिए जल्दी से. तो गाइस करेक्ट आंसर आएगा फिट एज अ फिडल का मतलब होता है हेल्दी एंड स्ट्रॉन्ग. फिट होने की बात करें तो कोई व्यक्ति अगर फिट है ना, कोई व्यक्ति फिट है तो फिट एज अ फिडल. तो कोई व्यक्ति फिट है, इससे याद कर लेंगे कि फिट है, कि फिट की बात चल रही है तो हेल्दी और स्ट्रॉन्ग ही होगा. फिट होने की बात चल रही है तो हेल्दी और स्ट्रॉन्ग ही होगा. तो हेल्दी और स्ट्रॉन्ग ही होगा. तो फिट एज फिडल इज हेल्दी एंड स्ट्रॉन्ग. इज दैट क्लियर? आगे बढ़े. चल गाइस, इट took Rohan a long time to get the hang of the machine in the new factory. To get the hang of, इस idiom का meaning बताना है. It took Rohan a long time to get the hang of the machine in the new factory. क्या आंसर होना चाहिए guys? What should be the answer? Okay, it took Rohan a long time to get the hang of. To get the hang of का मतलब क्या होगा? What should be the answer? Bring someone to run, learn how to use, put up safely, clean and dry. What should be the answer? It took Rohan a long time to get the hang of the machine in the new factory. ओके सो गाइस करेक्ट आंसर जो है वो है आपका लर्न हाउ टू गेट द हैंग ऑफ समथिंग का मतलब होता है लर्न की उस चीज को हमें कैसे यूज करना है. लर्न हाउ टू यूज समथिंग. ठीक है, लर्न हाउ टू यूज समथिंग. तो इट टुक रोहन अ लॉन्ग टाइम टू गेट द हैंग ऑफ का मतलब हम बोलते हैं ना, ये धीरे धीरे हमारा हाथ सेट हो जाएगा इस पे. तो धीरे धीरे अपना हाथ सेट हो जाना, उसमें सीख जाना कि किसी चीजों को कैसे ऑपरेट करना है. दैट इज टू गेट द हैंग ऑफ समथिंग. गॉट इट गाइस एवरीवन? क्लियर है सबको? आगे बढ़े. चलिए गाइस, टू गेट, टू हैव अ गट फीलिंग, ये आप सब जानते हैं, सिंपल इडियम है. टू हैव अ गट फीलिंग. ठीक है, गट फीलिंग होना का मतलब क्या होता है? टू हैव द पेन इन द एब्डोमेन, टू सफर फ्रॉम इन्फ्लेमेशन, टू एक्सपीरियंस डिस्कम्फर्ट, टू फील एन इंस्टिंक्ट और इंट्यूशन. ठीक है, गट फीलिंग गाइस, हमारी गट फीलिंग बहुत कुछ कहती है. ठीक है यार, मेरी गट फीलिंग कह रही कि आज बारिश होगी, मेरी गट फीलिंग कहती कि ये है ना गाइस. जो हमारे स्ट्रॉन्ग इंट्यूशंस होते हैं, हमको लगता है पक्का होगा, ऐसे तो हो ही नहीं सकता मुझे मेरा. और ये बॉलीवुड या हमारे टीवी सीरियल्स में बहुत ज्यादा गट फीलिंग्स दिखा दी जाती है ना गाइस. तो क्या होना चाहिए गट फीलिंग्स का मतलब? सिंपल सा है, ईडियम बहुत इजी है गाइस. टू हैव एन इंस्टिंक्ट और इंट्यूशन. तो मुझे पहले से ही इंट्यूशंस हो गए थे कि आज तो गेस्ट आने वाले हैं, है ना गाइस. जैसे कि होते हैं, बस होते हैं तो होते हैं, इंट्यूशंस हो जाते हैं हमें. ठीक गाइस, तो गट फीलिंग्स होते हैं कि यार पक्का आज बारिश गिरेगी, या ऐसा होगा, एसएससी 2 महीने में हो जाएगा, एसएससी पोस्टपोन हो जाएगा. तो बहुत सारी फीलिंग्स हम लोगों को आती रहती है कि नहीं? तो दैट इज गट फीलिंग. ठीक है जी, आपका जो सिक्स सेंस होता है आपके इंट्यूशंस. ठीक है, आगे बढ़े. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन करेंगे जो CHSL 2019 में पूछे गए हैं. वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन जो CHSL 19 में पूछे गए हैं. ठीक है जी, चले देखे गाइस. मैजेस्टिक, ऑथेंटिक, अनरियल, समथिंग दैट इज जेन्युइन. समथिंग दैट इज जेन्युइन गाइस क्या होगा? समथिंग दैट इज जेन्युइन.
समथिंग दैट इज जेन्युइन, क्या होगा इसका आंसर? समथिंग दैट इज जेन्युइन, सिंपल क्वेश्चन। ओके, तो समथिंग दैट इज जेन्युइन को हम कहते हैं ऑथेंटिक, ठीक है। कोई चीज जो कि ऑथेंटिक हो उसे हम कहते हैं जेन्युइन या फिर रियल। कोई चीज एक जैसी है वैसी है, कोई चीज उसमें फेकनेस नहीं है। मैजेस्टिक का मतलब होता है समथिंग बहुत बढ़िया, ठीक है। और अनरियल मतलब कि समथिंग जो रियल ना हो, ओके, जो फेक हो। अकेडमिक्स आप जानते हैं सिंपल वर्ड्स है, ये बहुत बहुत सिंपल वर्ड्स है, ठीक है। चलो, तो समथिंग दैट इज जेन्युइन इज ऑथेंटिक, जेन्युइन, ठीक है। समथिंग दैट इज जेन्युइन, ऑथेंटिक, रियल, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, that which is no longer useful, that which is no longer useful, abundant, reluctant, dominant या फिर redundant। guys, something that is no longer useful, क्या होगा इसका आंसर? जल्दी से बताएंगे। something that is no longer useful, तो उसका करेक्ट आंसर गाइस क्या होगा? abundant, reluctant, dominant या फिर जो अब यूज में नहीं है ना गाइस? अब बिल्कुल यूज में है ही नहीं। हमारे एक टाइम पे हम सीडी प्लेयर्स यूज किया करते थे गाइस, है ना। एक टाइम पे हम सीडी प्लेयर्स यूज किया करते थे, रेडियो सुना करते थे, तो वो अब यूज के बाहर जा चुके हैं, आउट ऑफ फैशन हो चुके हैं। अब वो टोटली आउट ऑफ फैशन हो चुके हैं, तो उसे हम कहते हैं गाइस क्या? रिडंडेंट, ठीक है। उसे हम कहते हैं रिडंडेंट, ठीक है। अब यूज नहीं करने की जरूरत, अब वो यूज के बाहर हो चुकी है, ठीक है। अब वो यूज के टोटली बाहर जा चुकी है, तो रिडंडेंट हो चुकी है। अबंडेंट का मतलब होता है मात्रा में बहुत, ठीक है। मात्रा में बहुत, मात्रा या संख्या में बहुत। अबंडेंट मतलब बहुत ज्यादा मात्रा में। अबंडेंट मनी, अबंडेंट वाटर, अबंडेंट हैप्पीनेस। रिलक्टेंट का मतलब होता है अनिच्छा, ठीक है। जब आपकी इच्छा नहीं होती किसी चीज को करने की, ठीक है, अनिच्छा हो, मुझे नहीं मन है इस चीज को करने का, तो दैट इज रिलक्टेंट, ओके। डोमिनेंट मतलब जो किसी को प्रेशर करता है, ठीक है। डोमिनेंट जो किसी को प्रेशर करे, किसको प्रेशराइज करे, दबाव करे, कोएर्जन करे, ओके, कोएर्जन करे गाइस, उसको हम कहते हैं डोमिनेंट, ठीक है गाइस। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, हैविंग नो मॉरल प्रिंसिपल्स। हैविंग नो मॉरल प्रिंसिपल्स उसे हम क्या कहेंगे? अनस्क्रूपलस, मिस्चीवियस, एथिकल या फिर अनअवेयर। हैविंग नो मॉरल प्रिंसिपल्स, जिसमें कोई मॉरल प्रिंसिपल्स नहीं होते हैं, क्या होगा गाइस? हैविंग नो मॉरल प्रिंसिपल्स, जिसमें आप कोई मॉरल प्रिंसिपल्स नहीं है। अनस्क्रूपलस, मिस्चीवियस, अनएथिकल या फिर अनअवेयर गाइस। तो जिसमें मॉरल प्रिंसिपल्स नहीं होते, जिसमें आप नैतिकता नहीं होती, उसे हम कहते हैं क्या गाइस? उससे हम कहते हैं अनस्क्रूपलस, ठीक है। जिसमें नैतिकता नहीं होती, जिसमें समझदारी नहीं होती, उसे हम अनस्क्रूपलस कहते हैं, ठीक है। जो कि प्रूडेंट नहीं है, जो कि वाइज नहीं है, सगेशियस नहीं है, ये वाइज, सगेशियस सबके एंटोनिम हो जाएगा अनस्क्रूपलस। वन हु इज नॉट वाइज, वन इज अनएथिकल, ओके, वन हु इज स्क्रूपलस। मिस्चीवियस का मतलब होता है शरारती, ये आप जानते हैं, ठीक है। मिस्चीवियस का मतलब होता है शरारती। एथिकल मतलब आपके मॉरल प्रिंसिपल्स वाला, स्क्रूपलस, प्रूडेंट, जो कि नैतिक हो। अनअवेयर का मतलब होता है जिसको जानकारी ना हो। अनअवेयर का मतलब वन हु इज अनअवेयर मींस वन हु इज, जिसको कोई भी नॉलेज ना हो, कुछ जानकारी ना हो पर्टिकुलरली, ठीक है, जानता ना हो। तो अनस्क्रूपलस गाइस, ध्यान से याद करेंगे, स्क्रूपलस, ठीक है। तो जो बहुत किसी भी चीज को किसी का भी लेग पुल करता है, इसको ऐसे याद कर दो, जो किसी का भी लेग पुल करे वो अनस्क्रूपलस, ठीक है। जो ध्यान से कोई काम ना करे, जो स्क्रू को ध्यान से पुल ना करे, वो भी अनस्क्रूपलस होता है, ठीक है। चले नेक्स्ट क्वेश्चन, यूजिंग राइट एंड लेफ्ट हैंड इक्वली वेल, ठीक है। हमने कौन सी मूवी में देखा था? हमने 3 इडियट में देखा था। जो वायरस होता है वो दोनों हाथों से लिख सकता है ना गाइस, वो मैं तो नहीं कर सकती। तो जो लोग दोनों हाथों से इक्वली काम प्रॉपरली कर सकते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, ठीक है। यूजिंग राइट एंड लेफ्ट हैंड इक्वली वेल, इनएक्सपर्ट, अनस्किल्ड, एम्बीडेक्स्ट्रस या फिर लेफ्ट हैंडेड गाइस, क्या होगा? ओके, इनएक्सपर्ट, अनस्किल्ड, एम्बीडेक्स्ट्रस या फिर लेफ्ट हैंडेड, व्हाट शुड बी द आंसर? यूजिंग राइट एंड लेफ्ट हैंड इक्वली वेल, जो राइट और लेफ्ट हैंड को अच्छे से यूज कर सकता है, तमीज से ना, मेहनत मतलब दोनों इक्वली अच्छे से यूज कर सकता है, उसे हम एम्बीडेक्स्ट्रस कहते हैं।
एम्बी का मतलब होता है गाइस टू, डेक्स्ट्रस का मतलब होता है निपुण, ठीक है। एम्बी डेक्स्ट्रस में एम्बी का मतलब होता है टू और डेक्स्ट्रस का मतलब निपुण। तो जो दोनों हाथों से निपुण होता है उसे हम एम्बी डेक्स्ट्रस कहते हैं। जो दोनों हाथों से निपुण हो उसे हम एम्बी डेक्स्ट्रस कहते हैं। इन एक्सपर्ट, अनस्किल्ड और लेफ्ट हैंडेड, सिंपल वर्ड्स। ओके गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं। कंबाइन टू फॉर्म अ होल, कंबाइन टू फॉर्म अ होल, उसे क्या कहा जाएगा गाइस? CHSL। कंबाइन टू फॉर्म अ होल, इंटीग्रेट, डिसजॉइंट, स्कैटर और क्रिएट। कंबाइन टू फॉर्म अ होल, इंटीग्रेट, डिसजॉइंट, स्कैटर या फिर क्रिएट। करेक्ट आंसर गाइस इसका क्या होगा जल्दी से बताएंगे। ओके, तेरे 2-3 सेकंड, 4 सेकंड, ज्यादा से ज्यादा। कंबाइन टू फॉर्म अ होल, सिंपल क्वेश्चन है, बचपन में से पढ़ते आ रहे गाइस इस क्वेश्चन को। क्या होगा इसका आंसर? तो गाइस करेक्ट आंसर होगा आपका इंटीग्रेट, है ना। इंटीग्रेट का मतलब होता है किसी चीजों को ज्वाइन करना, ठीक है। ज्वाइन करना, जोड़ना। इंटीग्रेट का मतलब होता है ज्वाइन करना या फिर जोड़ना। डिसजॉइन का मतलब अलग कर देना। स्कैटर का मतलब बिखेर देना। क्रिएट का मतलब बनाना, ठीक है। डिसजॉइन का मतलब होता है अलग कर देना। स्कैटर का मतलब बिखेर देना, ठीक है गाइस। और क्रिएट का मतलब होता है बनाना, ठीक है। चले, स्टील और मिस एप्रोप्रिएट मनी, ठीक है। स्टील का मतलब होता है चोरी करना, ठीक है। स्टील का मतलब होता है चोरी करना। तो पैसे को या चुरा लेना या गबन कर लेने को क्या कहते हैं? मैनिपुलेट करना, ओवरचार्ज करना, एम्बेजल करना या फिर रेड कर देना। मूवी देखी थी, ठीक है। क्या होगा गाइस? मैनिपुलेट, ओवरचार्ज, एम्बेजल या फिर रेड। क्या आंसर होना चाहिए? जो पैसों का गबन कर जाए, हमारे इंडिया में बहुत गबन होती है ना गाइस, अभी भी चले छोड़ें ये टॉपिक, नहीं स्टार्ट करते। तो यस, पैसे का घपला, है ना गाइस। पैसे का जो प्रॉपर घपला होता है उसे हम कहते हैं क्या? मैनिपुलेट। तो गाइस देखो, हम जब किसी को अपनी काम करवाने के लिए, जैसे आपकी सिस्टर आपको प्यार से अपना काम की भाई तू कितना अच्छा है, दैट इज मैनिपुलेशन। मैनिपुलेट करके आपको काम, मतलब आपको कन्विंस करके बड़े प्यार से, है ना, तो दैट इज मैनिपुलेट करना, ठीक है गाइस। ओवरचार्ज, चार्ज ज्यादा कर लेना। रेड, तो ये आपने मूवी देखी, ये तो आप बहुत अच्छे से जानते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स यहाँ पे इनकम टैक्स और एक्साइज इंस्पेक्टर्स इसीलिए बनना चाहता है, इनकम टैक्स इंस्पेक्टर तो स्पेसिफिकली, क्योंकि वो रेड मारना चाहता है ना गाइस। बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं। कितने स्टूडेंट्स यहाँ पे हैं गाइस ऐसे जो इनकम टैक्स इंस्पेक्टर बन के अच्छे से रेड मारना चाहते हैं, मस्त मूवी टाइप के? बहुत सारे स्टूडेंट्स, राइट। तो गाइस ये आपका रेड हो जाएगा। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा एम्बेजल, है ना। एम्बेजल का मतलब होता है मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ मनी, दैट मीन्स पैसे का घपला कर देना, गबन कर देना को हम कहते हैं एम्बेजल। मनी का घपला कर देना, एम्बेजल को हम एम्बेजल कहते हैं। तो गाइस एम्बेसडर वाले बहुत ज्यादा एम्बेजल करते हैं, एम्बेसडर वाले बहुत ज्यादा एम्बेजल करते हैं। इस तरह से याद कर लेंगे, एम्बेसडर वाले बहुत ज्यादा एम्बेजल करते हैं। अब तो समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं। वेरी केयरफुल एंड प्रिसाइज, समवन हु इज वेरी केयरफुल, जो कि बहुत केयरफुल है और प्रिसाइज है, ठीक है। वन हु इज वेरी वेरी केयरफुल, जो कि बहुत केयरफुल और प्रिसाइज है, उसे हम क्या कहेंगे? गैरलस, मेटिकुलस, ट्रेमलस या फिर ट्यूमल्टस, ठीक है। इस क्या होगा? वेरी केयरफुल एंड प्रिसाइज, जो बहुत ज्यादा केयरफुल है उसे हम क्या कहेंगे गाइस? क्या आंसर होना चाहिए? वेरी केयरफुल एंड प्रिसाइज, वेरी केयरफुल एंड प्रिसाइज गाइस, करेक्ट आंसर होगा केयरफुल का। देख लें गाइस, मेटिकुलस। गैरुलस कौन होते हैं? बहुत ज्यादा टॉकेटिव लोग, ठीक है। कल ये वर्ड किया था, ठीक है, कल ये वर्ड किया था कि गर्ल्स बहुत ज्यादा गैरुलस होती हैं, गर्ल्स बहुत ज्यादा गैरुलस होती हैं, टॉकेटिव होती हैं। गर्ल्स बहुत ज्यादा गैरुलस और टॉकेटिव होती हैं। ट्रेमलस का मतलब होता है ट्रेमर करना, कांपना, ठीक है। ट्रेमलस का मतलब होता है कांपना और ट्यूमल्टस का मतलब होता है बहुत ज्यादा शोर, बहुत ज्यादा लाउड, है ना। बहुत ज्यादा शोर को ट्यूमल्टस कहते हैं, ठीक है गाइस। तो वेरी केयरफुल एंड प्रिसाइज को हम कहते हैं मेटिकुलस, ठीक है। मेटिकुलस, जो लोग बहुत
केयरफुली, ठीक है, इसको कैसे याद करेंगे? जो बहुत केयरफुली कैलकुलेट करते हैं वो बहुत ज्यादा मेटिकुलस होते हैं। जो बहुत ज्यादा केयरफुली कैलकुलेट करते हैं गाइस, जो बहुत ज्यादा केयरफुली कैलकुलेट करते हैं वो मेटिकुलस होते हैं। जो बहुत ज्यादा केयरफुली कैलकुलेट करते हैं उन्हें हम मेटिकुलस कहेंगे। ओके गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करेंगे। अ नेचुरल स्किल एट डूइंग समथिंग, अ नेचुरल स्किल एट डूइंग समथिंग, क्या होगा अ नेचुरल स्किल एट डूइंग समथिंग? जल्दी से आंसर बताएंगे गाइस। अ नेचुरल स्किल एट डूइंग समथिंग, नैक, स्नैक, स्टैक या फिर क्वैक? नैक, स्नैक, स्टैक या फिर क्वैक? क्या होगा आंसर गाइस? जल्दी जल्दी बताएंगे। अ नेचुरल स्किल एट डूइंग समथिंग, कई बार हमारे अंदर बहुत सारी चीजों की नेचुरल स्किल्स होती हैं, भले हमने इसको सीखा ना हो मगर हम कर लेते हैं, है ना गाइस? तो क्या होगा नेचुरल स्किल का? करेक्ट आंसर आना स्टार्ट हो गए। वेरी गुड गाइस, तो करेक्ट आंसर होगा आपका नैक। देखो, नैक होता है आपका नेचुरल स्किल, तो आप किसी को नॉक करने का, आपके किसी को नॉकआउट करने का आपके अंदर नेचुरल स्किल है। जैसे हमने दंगल मूवी में देखा था कि उसके अंदर नेचुरल स्किल होता है किसी को मारने का, अपना पापा से आता है। तो नॉक करने का, नॉकआउट करने का उसके अंदर नैक है, उसके अंदर स्पेसिफिक स्किल है, नेचुरल स्किल है। स्नैक जो हम खा खा के घर पे मोटे हो गए हैं, ठीक गाइस, तो स्नैक जो होगा आपका जो हमने खाते रहते हैं, ठीक है। स्टैक का मतलब होता है पाइल, ठीक है, स्टैक का मतलब होता है पाइल या फिर हीप, मतलब कि आपका ढेर, ठीक है, इसको हम कह सकते हैं ढेर। स्टैक को हम कहते हैं किसी चीज के ढेर हो, मनी का हो। हम वही वाली बात है गाइस, चाहते तो हम मनी का ढेर है मगर गार्बेज के ढेर देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो किसी चीज का ढेर हो, ग्रेन्स का ढेर हो, मनी का ढेर हो, गार्बेज का ढेर हो, उसे हम स्टैक कहते हैं। और क्वैक, क्वैक कौन होते हैं? जो लोग बहुत बातें करते हैं ना, बहुत बड़ा चढ़ा के बोलते हैं, मतलब बहुत ज्यादा एग्जैजरेट करते हैं चीजों को, तो उनको हम क्वैक भी कहते हैं, ठीक है जी। आगे बढ़ जाएं, नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर देंगे। ओके, अ कलेक्शन ऑफ ड्राइंग डॉक्यूमेंट्स एक्सेट्रा दैट रिप्रेजेंट्स अ पर्सन स्पेशली इन आर्टिस्ट वर्क, क्या होगा गाइस? ठीक है, a collection of drawing documents etc that represents a person especially an artist work को हम क्या कहते हैं? पोर्टफोलियो, डूजियर, स्केच या फिर प्रोफाइल? क्या होगा गाइस? जल्दी से आंसर दें। पोर्टफोलियो, डूजियर, स्केच और प्रोफाइल, व्हाट शुड बी द आंसर? तो गाइस करेक्ट आंसर देखो, प्रोफाइल तो आप लोगों ने बनाई होगी अपनी फेसबुक, इंस्टाग्राम, कहां पे, तो वो आपकी प्रोफाइल है ना गाइस, वो आपकी ड्राइंग्स कलेक्शंस की डॉक्यूमेंट। स्केच जो हमने ये भी लॉकडाउन में बहुत बनाया स्केच, और आप लोग स्केच बनवाते किसी का। डोजियर का मतलब होता है आपका कच्चा चिट्ठा, कि आपने क्या क्या किया है ना। पुलिस के पास हम जैसे कि किसी का केस होता है या केस में नाम आ जाए जो भी है, तो फिर उसका पुलिस पूरी इन्वेस्टिगेट कर देती है और बता देगी कि इसने ये किया है, इसने ये किया है, उसकी पूरी उसके पूरे एक्शंस की लिस्ट जो निकाल देती है उसे हम डोजियर कहते हैं कि इसने क्या क्या किया है। तो करेक्ट आंसर आपका पोर्टफोलियो हो जाएगा, है ना। आपने सुना होगा जैसे कि आपके मॉडल्स होते हैं या फिर पिक्चर्स जो अपने पिक्चर्स दिखाते हैं आगे, या जो स्केच, मतलब किसी भी चीज में अगर आप फॉर्मली आप प्रोफेशनली कुछ करें तो अपना पोर्टफोलियो शो करते हैं ना गाइस, प्रोफाइल शो नहीं करते, वो आप सोशल मीडिया में बनाते हैं, ठीक है। तो करेक्ट आंसर आपका पोर्टफोलियो हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस, अ ग्रुप ऑफ शिप्स सेलिंग टुगेदर, अ ग्रुप ऑफ शिप्स जो साथ साथ सेल कर रही हैं, साथ साथ तैर रही हैं, उसे क्या कहते हैं? अ ग्रुप ऑफ शिप्स सेलिंग टुगेदर, अ ग्रुप ऑफ शिप्स सेलिंग टुगेदर, जो साथ साथ सेल कर रही हैं, क्या होगा उसका करेक्ट आंसर गाइस? क्रूजर, फ्लीट, वेसल या फिर नेवी? क्रूजर, फ्लीट, नेवल, वेसल्स या फिर नेवी? गाइस क्या होगा इसका आंसर? तो वेरी गुड, करेक्ट आंसर आ चुका है। क्रूज में आप देखे होंगे, क्रूज में बहुत, ये आज दिल है सानी, तो क्रूज में आपकी जो बड़ी सी शिप होती है, ओके। वेसल्स का मतलब होता है जो बड़े बड़े पात्र होते हैं, जो बड़े बड़े बर्तन होते हैं जिसमें हम सामान रखते हैं। नेवी आप जानते हैं तो फ्लीट होता है, ठीक है। ग्रुप ऑफ शिप्स जो होते हैं उनके कलेक्शन को फ्लीट कहा जाता है, ठीक है। मूविंग व्हीकल के कनेक्शन को फ्लीट भी कहा जाता है, ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओके।
नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करते हैं, डिमोलिश, सिनोनिम, एंटोनिम, एंटोनिम्स बताने गाइस आपको, ओके, यू हैव टू टेल मी द एंटोनिम्स। सिनोनिम सॉरी एंटोनिम ऑफ डिमोलिश, एंटोनिम ऑफ डिमोलिश क्या होगा? कंस्ट्रक्ट करना, ऑब्स्ट्रैक्ट करना, चेरिश करना या फिर अबॉलिश करना। गाइस क्या आंसर होना चाहिए? कंस्ट्रक्ट करना, ऑब्स्ट्रैक्ट करना, चेरिश करना या अबॉलिश करना। गाइस डिमोलिश का एंटोनिम क्या होगा? जल्दी जल्दी बताएंगे। कंस्ट्रक्ट, ऑब्स्ट्रैक्ट, डिमोलिश या फिर अबॉलिश। ओके गाइस, तो करेक्ट आंसर क्या होगा? ठीक है, डिमोलिश का मतलब होता है तोड़ देना, है ना गाइस। डिमोलिश का मतलब होता है तोड़ देना, पूरी तरह से तोड़ फोड़ कर देना, है ना। तोड़ देना हम कहते हैं डिमोलिश करना, तो किसी चीजों को तोड़ देने को डिमोलिश कहा जाता है। ठीक है, तो एंटोनिम क्या हो जाएगा आपका? कंस्ट्रक्ट। ठीक है, तो आप किसी चीज को कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, बना रहे हैं। ठीक है, कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, बना रहे हैं। अबॉलिश का मतलब होता है खत्म कर देना। ठीक है, किसी लॉ को, किसी एग्रीमेंट को, किसी रूल को खत्म कर देना, जड़ से मिटा देना, इज अबॉलिश। ऑब्स्ट्रैक्ट का मतलब होता है किसी के रास्ते का बाधा बनना, किसी को बाधा बनना, किसी को ऑब्स्ट्रक्ट, हिंडर करने की कोशिश करना। ठीक है, किसी को रोकने की कोशिश करना है ऑब्स्ट्रक्ट। चेरिश का मतलब होता है खुश होना। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। सर्विलांस, ठीक है, सुनो एंटोनिम गाइस, ये एंटोनिम चल रहे हैं। एंटोनिम ऑफ सर्विलांस, एंटोनिम ऑफ सर्विलांस क्या होगा गाइस? अटैक, विजिलेंस, नेग्लेक्ट या फिर एंड्योरेंस। ठीक है, क्या होगा करेक्ट आंसर ऑफ एंटोनिम? करेक्ट आंसर एंटोनिम ऑफ सर्विलांस गाइस, अटैक करना, विजिलेंस करना, एंड्योरेंस करना। तो गाइस अगर सर्विलांस का करेक्ट सिनोनिम की मैं बात करूं तो उसका मतलब होता है विजिलेंस। ठीक है, किसी पे नजर रखना। ठीक है, यू आर अंडर सर्विलेंस, है ना। तो जहां भी कैमरेज लगे होते हैं तो वहां पे लिखा होता है यू आर अंडर सर्विलेंस। ठीक है, मतलब कि आप लोगों की नजर में है, नजर में है, या फिर किसी पर नजर रखना, देखना किसी पे, उसको हम कहते हैं सर्विलांस। ठीक है, विजिलेंस। ओके, तो एंड्योरेंस का मतलब क्या होता है? बर्दाश्त करना। ठीक है, बर्दाश्त करना। एंड्योरेंस का मतलब होता है किसी चीज को, किसी व्यक्ति को बर्दाश्त करना। ठीक है, दैट इज एंड्योरेंस। नेग्लेक्ट का मतलब होता है अवॉइड कर देना। ठीक है, नेग्लेक्ट का मतलब इंडिफरेंट होना, अवॉइड कर देना। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा और अटैक करने का मतलब होता है किसी पे आक्रमण कर देना। तो अगर हम किसी पे नजर रख रहे हैं तो एंटोनिम हो जाएगा नेग्लेक्ट कर रहे हैं। अगर हम किसी पे नजर रख रहे हैं तो एंटोनिम हो जाएगा नेग्लेक्ट कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस, रिजर्व, एंटोनिम ऑफ रिजर्व, एंटोनिम ऑफ रिजर्व्ड, फ्रेंडली, रेटिसेंट, कावर्डली और फॉरगिविंग। गाइस क्या आना चाहिए एंटोनिम ऑफ रिजर्व्ड? जल्दी जल्दी बताएंगे। कई सेशन को प्लीज शेयर कर दें अपने फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम पे, जितने भी आपके ग्रुप्स हैं, चैनल्स हैं, तो वहां पे जल्दी से सेशंस को शेयर कर दें ताकि आपके फ्रेंड्स भी लाइव आ सके। तो गाइस क्या होगा, जल्दी से इसका आंसर बताएंगे। रिजर्व्ड क्या होगा? कई लोग बहुत रिजर्व्ड होते हैं, अपनी बातों को बताते नहीं है, दिल ही दिल में रखते हैं। कई लोग बहुत ज्यादा फ्रेंडली होते हैं, कई लोग हर बात को बता देते हैं कि यार आज तो ऐसा हुआ, ये हुआ, आज मैं वो फील कर रहा हूं। तो हमारे पास हर टाइप के ऐसे फ्रेंड्स होते हैं। ठीक है, तो फॉरगिविंग का मतलब होता है माफ करने वाला। ठीक है, फॉरगिविंग का मतलब जो माफ कर दे। कावर्डली का मतलब होता है डरपोक। ठीक है, कावर्डली का मतलब होता है डरपोक की तरह। रेटिसेंट का मतलब जो होता है, रेटिसेंट इसका सिनोनिम ही है। ठीक है, रेटिसेंट जो मतलब शांत रहने वाले लोग। ठीक है, रेटिसेंट कौन होते हैं? जो लोग शांत रहते हैं, चुप रहते हैं, किसी को कुछ कहते नहीं, उनको रेटिसेंट कहा जाता है। और एंटोनिम हो जाएगा फ्रेंडली। ठीक है, फ्रेंडली, सोशिएबल, सोशल। ओके, जो फ्रेंडली हो, सोशल हो, आउटगोइंग हो, उसे हम इसका एंटोनिम कहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं गाइस। एनिग्मा। ओके, एंटोनिम बताना है आपको। एनिग्मा, एंटोनिम ऑफ एनिग्मा, मेक बिलीव, क्लैरिटी, मिस्ट्री या फिर शराड। एंटोनिम ऑफ एनिग्मा कावर्डली एडजेक्टिव है। यस, कावर्डली आपका एडजेक्टिव है गाइस, एडवर्ब नहीं होता है। ये इस पर डिस्कशन करेंगे, मैं आऊंगी आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट रूल्स की क्लास लेकर, इंपॉर्टेंट रूल्स की क्लास भी लेकर आऊंगी। बस गाइस थोड़े टाइम पे, 1-2 दिन में या फिर कल भी ला सकती हूँ, मैं आपको बता दूंगी। ठीक है, कल आपका 4 PM का जो टेस्ट होता है गाइस वो यहाँ पर होगा। कल 4 PM लाइव टेस्ट होगा जिसमें हम 2 सेट सॉल्व करेंगे। तो एनिग्मा का गाइस
मेक बिलीव का मतलब होता है किसी को बिलीव करवाना, ठीक है। मेक बिलीव का मतलब होता है किसी को बिलीव करवाना। मिस्ट्री का मतलब होता है पजल, है ना। मिस्ट्री मतलब कि पजल मतलब भूल भुलैया, कंफ्यूजन, है ना। तो मिस्ट्री इसका सिनोनिम है, ठीक है, इसका सिनोनिम है मिस्ट्री। शराट का मतलब होता है दिखावा, है ना। शराट का मतलब होता है दिखावा और क्लैरिटी मतलब होता है, ठीक है। तो एनिग्मा का मतलब पजल होता है, कंफ्यूजन होता है, रिडल होता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा क्लैरिटी। ओके गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन। डिसइल्यूजन्ड, डिसइल्यूजन गाइस क्या आंसर होगा? डिसइल्यूजन, डिसअपॉइंटेड, डिसअपॉइंटेड, इंथुसियास्टिक, सोर्ड या फिर एम्बिटर्ड। डिसइल्यूजन का करेक्ट एंटोनिम बताएंगे गाइस, क्या होगा? एंटोनिम बताएंगे, ओके। इंथुसियास्टिक, डिसअपॉइंटेड, सोर्ड या फिर एम्बिटेड, क्या होगा गाइस आंसर? ओके, तो डिसइल्यूशन्ड एंटोनिम पूछ रहे हो गाइस, एंटोनिम बताएंगे। मैम ये मेरी शिफ्ट में आया था, ओके ग्रेट। तो डिसइल्यूजन मतलब आपको जब इल्यूजन का एंटोनिम क्या हो जाएगा गाइस यहाँ पे? देखो, डिसअपॉइंटेड मतलब निराश हो जाना, इंथुसियास्टिक मतलब एक्साइटेड हो जाना जिंदगी में कि कुछ तो होगा। सॉर्ड का मतलब होता है सॉर का मतलब कोई चीज खराब हो जाना, ठीक है। और एम्बिटेड का मतलब होता है किसी चीज को बंद कर देना, ठीक है। तो करेक्ट एम्बिटेड का मतलब होता है कड़वाहट होना किसी के साथ, कड़वाहट होना, ठीक है। तो डिसइल्यूजन का करेक्ट आंसर होगा गाइस, क्या होगा? डिसइल्यूजन का करेक्ट आंसर आपका इंथुजियास्टिक, ठीक है। डिसइल्यूजन का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका इंथुजियास्टिक। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे गाइस। चले, टिमिड, आपको एंटोनिम बताना, ओके। एंटोनिम्स चल रहे हैं अभी। एंटोनिम ऑफ टिमिड, पंक्चुअल, बोर्ड, सिंसियर या फिर ड्यूबियस। गाइस एंटोनिम ऑफ punctual, bold, sincere or dubious, what should be the answer? timid का एंटोनिम क्या होगा? timid का एंटोनिम क्या होगा गाइज? तो timid का एंटोनिम देखो, timid का मतलब होता क्या? timid का मतलब डरपोक, है ना। timid का मतलब होता है डरपोक, कमजोर और डरपोक, जैसे कावर्डली हमने पीछे वर्ड किया था, ठीक है। पंक्चुअल वो लोग होते हैं जो लोग टाइम से हर जगह पहुंचने को पंक्चुअल कहा जाता है हिंदी में, मुझे एग्जैक्टली वर्ड याद नहीं आ रहा। बोल्ड आप जानते हैं, सिंसियर का मतलब होता है सिंसियर, पंक्चुअल, जो सबकी बातों को मानते हैं उन्हें हम सिंसियर कहा जाता है। और ड्यूबियस का मतलब होता है डाउटफुल, ठीक है। ड्यूबियस का मतलब होता है डाउटफुल, संदेहपूर्ण, ठीक है, संदेहपूर्ण, डाउटफुल। तो टिमिड का मतलब कमजोर है, तो बोल्ड का मतलब होता है स्ट्रॉन्ग। तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा, करेक्ट एंटोनिम हो जाएगा आपका बोल्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं गाइस। मेलिग्नेंट, एंटोनिम पूछा है मेलिग्नेंट का। एंटोनिम ऑफ मेलिग्नेंट गाइस, मैम पैसिव वॉइस की क्लास कब होगी? शिवम जल्दी करवाएंगे, डोंट वरी। प्रसन्नजीत कुमार, निधि, करपी, करीब, अमित, ब्रजेश, शिवम, ओके गाइस। एंटोनिम ऑफ ओके, एंटोनिम ऑफ मेलिग्नेंट गाइस क्या आंसर होना चाहिए? फैटल, हेसिटेंट, इंडिग्नेंट या फिर बिनाइन, व्हाट शुड बी द आंसर? एंटोनिम ऑफ मेलिग्नेंट। वेरी गुड गाइस। मैल वर्ड का मतलब होता है बुरा, है ना, बुरा, बैड। मेलिग्नेंट का मतलब होता है जो आपके लिए बुरा चाहते हैं, है ना गाइस, जो आपके लिए इल विल रखते हैं, जो आपके लिए बारे में बुरा सोचते हैं और आपका बुरा करना चाहते हैं। हम बोलते हैं ना, ये तो मुझसे जलता है ना गाइस। ये हमारे इंडिया में बहुत फेमस डायलॉग है, हम हर व्यक्ति को ये बोलते हैं, ये तो मुझसे जलता है, ये मेरा बुरा चाहता है, ठीक है। तो ही इज मैलिग्नेंट, ठीक है, ही इज मैलिग्नेंट, इसके दिल में मेरे लिए मैल है ना गाइस। ये वर्ड भी आपने सुना होगा स्पेसिफिकली आंटियों से। तो ये मेरे, इसके दिल में मेरे लिए मैल है, ठीक है, तो बुरा चाहता है, तो वो आपका मैलिग्नेंट हो जाएगा, ओके। फैटल का मतलब होता है खतरनाक, रिस्की, मतलब डेंजरस, ठीक है। फैटल इज डेंजरस, ओके। हेजिटेंट अभी हमने पढ़ा था, हेजिटेंट और रिलेक्टेंट दोनों का मतलब सेम होता है, अनिच्छा होना, ठीक है। किसी काम को करने की इच्छा ना हो, जब हम हेजिटेट करते हैं, नहीं 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 मैं नहीं, ये नहीं, है ना गाइस, तो दैट इज रिलेक्टेंट, अभी हमने किया,
ठीक है, दैट इज रिलक्टेंट। इंडिग्नेंट, ठीक है, जिसमें बदले की आग होती है, इंडिग्नेंट जो झगड़ा करना चाहता है वो आपका इंडिग्नेंट है। ये दोनों सिनोनिम ही है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा बिनाइन। ठीक है, करेक्ट आंसर हो जाएगा बिनाइन, मतलब कि आपके लिए लाभदायक। ठीक है, कोई हार्मफुल ना हो बल्कि लाभदायक हो। ठीक है, समथिंग दैट डज नॉट कॉज एनी हार्म, ठीक है, उसे हम कहते हैं बिनाइन। ठीक है, समथिंग दैट इज नॉट कॉजिंग हार्म, उसे बिनाइन कहते हैं। गाइस CHSL 2019 के पेपर के क्वेश्चन है, तो सीरियसली थोड़ा सा ध्यान रखेंगे इन वर्ड्स को, क्योंकि आप जानते हैं कि SSC वर्ड्स को रिपीट 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 करता रहता है। ठीक है, आप ये बहुत अच्छे से जानते हैं कि SSC अपने वर्ड्स को रिपीट करता है, तो बिल्कुल ध्यान से इन वर्ड्स को पढ़ेंगे। ठीक है जी, चले। डाइवर्स है ना, डाइवर्स का एंटोनिम, डाइवोर्स नहीं है प्लीज, डाइवर्स है। ठीक है जी, इट्स नॉट डाइवोर्स, ध्यान रखना, डाइवर्स है, डाइवर्स। क्या आंसर होना चाहिए डाइवर्स का? व्हाट शुड बी द आंसर गाइस? एंटोनिम ऑफ डाइवर्स। ठीक है, पैरेलल, प्रैक्टिकल, पार्शियल या फिर आइडेंटिकल, क्या होगा गाइस? जल्दी से बोलें। ओके, पैरेलल लाइंस तो आप जानते होंगे है ना, तो पैरेलल सेम सेम। प्रैक्टिकल, आपको सब कहते हैं कि बेटा प्रैक्टिकल होके सोचो, प्रैक्टिकल होके डिसीजंस लो, तो प्रैक्टिकल आप बहुत अच्छे से जान चुके हैं, मुझे नहीं लगता। ठीक है, पार्शियल इस जो फेसेस बना के कॉमेडी करता है ना, जैसे राजू श्रीवास्तव, ठीक है, राजू श्रीवास्तव और भी बहुत सारे अच्छे अच्छे कॉमेडियंस जो फेसेस बना के कॉमेडी करते हैं, मस्ती मजाक करते हैं, दैट इज पार्शियल। आइडेंटिकल का मतलब होता है सेम सेम, तो डाइवर्स होते हैं अलग अलग, है ना गाइस, इसको ऐसे इसको ऐसे याद कर लो, जो लोग अलग अलग होते हैं उन, जो लोग डाइवर्स होते हैं उन्हीं का डाइवर्स होता है जो लोग डाइवर्स होते हैं फिर उनका डाइवर्स हो जाता है। तो डाइवर्स का मतलब होता है अलग अलग। ठीक है, डाइवर्स का मतलब होता है अलग अलग। ठीक है जी, अलग अलग होना, डिफरेंट होना, अलग अलग वैरायटी के होना, उसे हम डाइवर्स कहते हैं, उसे हम डाइवर्स कहते हैं। ठीक है गाइस, तो ये आपका हो जाएगा डाइवर्स। अगर आपका अलग अलग है तो एंटोनिम हो जाएगा आइडेंटिकल, एंटोनिम हो जाएगा सेम सेम प्रकार का आइडेंटिकल। ठीक है, तो एंटोनिम, डाइवर्स का एंटोनिम हो जाएगा आइडेंटिकल। ठीक है जी, आगे बढ़े, चलो नेक्स्ट। एल्ट्रुस्टिक, एल्ट्रुस्टिक गाइस क्या आंसर होगा? एंटोनिम बताना, ध्यान रखेगा। एंटोनिम ऑफ एल्ट्रुस्टिक, सीरीन, सेल्फिश, आउटस्टैंडिंग या फिर सॉफ्ट स्पोकन, क्या होगा एंटोनिम ऑफ एल्ट्रुस्टिक? राजपाल यादव इन भूल भुलैया, यस, मैं बहुत बदला बदला सा लगता हूं, क्यों संजीव? मैम आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर सकते हैं शिवम, डाउट्स वगैरह आप कोई भी ग्रुप में ऐड हो जाए, मैं दोनों जगह लिंक्स वगैरह वगैरह पीडीएफ्स भेज देती हूँ। ठीक है, तो गाइस एल्ट्रुस्टिक, देखो सीरीन का मतलब होता है शांत, है ना, तो हम जब अच्छी सीनरी वाली जगह जाते हैं ना, पहाड़ों में जाते हैं, तो वहां पे सीरीन होता है, माहौल बहुत शांत होता है, ऐसे याद कर लो, अच्छी सीनरीज में माहौल बहुत सीरीन होता है, बहुत शांत होता है। सेल्फिश मुझे बताने की जरूरत नहीं है, किसी ने आपको बोला होगा, आपने किसी को बोला होगा, तो इसमें मैं ज्यादा टिप्पणी नहीं करूंगी। ठीक है, आउटस्टैंडिंग का मतलब वाह क्या बात है। ठीक है, आउटस्टैंडिंग मींस बहुत बढ़िया, वाह। ठीक है, तो दैट इज आउटस्टैंडिंग। सॉफ्ट स्पोकन मतलब जो बहुत प्यार से, बहुत मधुर तरह से बात करते हैं, बड़े प्यारी लैंग्वेज यूज करते हैं, उनको सॉफ्ट स्पोकन कहते हैं। ठीक है, एल्ट्रुस्टिक याद रख लो, ट्रू, जो लोग ट्रू होते हैं, है ना, एल्ट्रू बहुत ज्यादा सबके लिए, ऑल सबके साथ ट्रू होते हैं। ठीक है, सबके साथ ट्रू होते हैं और सबके सच्चे दिल से हेल्प करने की कोशिश करते हैं, उन्हें एल्ट्रुस्टिक कहते हैं। जो लोग भलाई का काम करते हैं, ठीक है, जो लोग भलाई का काम करते हैं, लोगों की हेल्प करते हैं, उन्हें हम एल्ट्रुस्टिक कहते हैं। ठीक है, उन्हें हम एल्ट्रुस्टिक कहते हैं, जो लोगों की भलाई का काम करते हैं। तो ऑल के साथ ये ट्रू होते हैं, ये ऑल के साथ, सबके साथ ट्रू होने वालों को अल्ट्रुस्टिक कहा जाता है। ऑल के साथ, लोगों के साथ ट्रू होने वालों को अल्ट्रुस्टिक कहा जाता है। तो एंटोनिम हो जाएगा सेल्फिश। एंटोनिम क्या हो जाएगा गाइस? सेल्फिश। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। डिस्क्लोज,
ठीक है। डिस्क्लोज का एंटोनिम बताना, ठीक है। एंटोनिम ऑफ डिस्क्लोज, डिस्क्लोज का एंटोनिम क्या होगा? क्या होगा गाइस एंटोनिम ऑफ डिस्क्लोज? कंसील, कंप्लीट, डिसरप्ट या फिर डिसगाइज? गाइस क्या आंसर होना चाहिए? तो गाइस डिस्क्लोज है ना, तो जो चीज क्लोज थी उसको डिस कर दिए, है ना गाइस, उजागर कर दिया सबके बीच में। जो चीज बंद थी, क्लोज थी, उसको सबके सामने ओपन कर दिया, रिवील कर देना, ठीक है। रिवील कर देना, उजागर कर देना, सीक्रेट बता देना। तो आप अपने दोस्तों को बताओगे कोई सीक्रेट और बाय चांस वो आपको तुझे पता है, ठीक है, तुझे बहन तुझे पता है, तो ऐसे करके, और वो भाई चल आज तुझे एक मस्त बात बताता हूं, ऐसे करके वो डिस्क्लोज हो जाती है। तो ज्यादा पंगे ना ले, ठीक है। डिस्क्लोज मतलब रिवील हो जाना। कंसील का मतलब होता है छुपाना, है ना। कंसील का मतलब होता है छुपा देना, जब हम लोगों से बातें छुपाते हैं, है ना। कंसील, किसी के कानों में बात नहीं जाने देते, उसको हम किसी के कानों में बात नहीं जाने देते, उस बात को सील कर देते हैं, दैट इज कंसील, ठीक है। कंप्लीट आप जानते हैं, डिसरप्ट का मतलब बाधाएं, ठीक है। डिसरप्ट का मतलब होता है बाधा। मेरी हिंदी जो है थोड़ी मात्रा गड़बड़ हो जाती है, थोड़ी सी मैनेज करना पड़ेगा आप लोगों को, है ना गाइस। डिसगाइज का मतलब होता है छुपाना, ठीक है। डिसगाइज इसका सिनोनिम है, ठीक है। डिसगाइज, ओके सॉरी, डिसगाइज का मतलब होता है, ये तो एंटोनिम हो जाएगा, ठीक है। डिसगाइज का मतलब होता है छुपाना। तो गाइस करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? डिस्क्लोज करना, ठीक है। इसका एंटोनिम हो जाएगा कंसील करना, एंटोनिम हो जाएगा कंसील करना। डिसगाइज कर देना भी आपका करेक्ट एंटोनिम हो सकता है, अगर रियल एकदम क्लोज मीनिंग आएगा कंसील करना। मैं कुछ गलत कह रही हूँ, ओके ठीक है। ओके गाइस, हाँ ये इसका सिनोनिम है, मैं उल्टा कह रही हूँ, सॉरी, ये इसका सिनोनिम है, आई एम सेइंग उल्टा। ओके गाइस चलें आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अब हम पढ़ेंगे गाइस सिनोनिम्स। नाउ वी विल स्टडी सिनोनिम्स। तो आप लोग मुझे इसके आंसर्स बताएंगे, सिनोनिम्स बताएंगे, ठीक है गाइस। ब्राइट पिंक, ओ माय गॉड, ठीक है। अजाइल, गाइस अजाइल का सिनोनिम बताना, ध्यान रखेंगे, अजाइल का आपको सिनोनिम बताना है, ठीक है। विजिबल, गाइल, डोसाइल या फिर निम्बल, गाइस क्या होगा? ठीक है, सिनोनिम ऑफ डिस्क, सॉरी अजाइल, सिनोनिम ऑफ अजाइल क्या होगा गाइस? करेक्ट आंसर जल्दी जल्दी बताएंगे। सिनोनिम ऑफ अजाइल, विजिबल, डिस्गाइल, डोसाइल या फिर निम्बल? गाइस विजिबल आप जानते हैं, जो चीज दिख रही है वो विजिबल है, ठीक है। गाइल का मतलब होता है, मैंने आपको ट्रिक से कराया था, जो गाइड होते हैं बड़े गाइल होते हैं, है ना। जो गाइड होते हैं बहुत गाइल होते हैं, धोखा देते हैं, डिसीव करते हैं, है ना गाइस। धोखा देते हैं, डिसीव करते हैं आपको, ठीक है, चीट करते हैं, उसे हम कहते हैं गाइड्स। तो गाइड्स जो होते हैं ना, गाइड्स अच्छा खासा चूना लगाते हैं। मैंने बताया था ना आपको स्टोरी, कि मुझे एक चांदनी चौक वाले अंकल ने बताया था कि हमसे 50 रुपए की जलेबी लेके फॉरेनर से 500 रुपए ले लेते हैं, है ना गाइस। तो गाइड बड़े सारे बड़े जबरदस्त गाइड जो होते हैं, बड़े गाइल होते हैं। डोसाइल जो होता है गाइस, डोसाइल का मतलब होता है, देखो इसका ट्रिक ये करवाया था, किसी को सैलरी दोगे तो वो आपके क्या हो जाएगा? आपके अधीन हो जाएगा। यस सर, ओके सर, हाँ जी सर। तो साइल का मतलब होता है ओबीडियंट बनाना, ठीक है। सर्वाइल बनाना, किसी को अपने अधीन करना, ठीक है, ये किसी के अधीन होना है, तो साइल, ठीक है। निम्बल का मतलब होता है फ्लेक्सिबल, निम्बल का मतलब होता है फ्लेक्सिबल। तो कोई बहुत ज्यादा फ्लेक्सिबल होता है, तो ध्यान रखना गाइस, कम एज में अजाइल, जब अजाइल होते हैं ना, कम एज में हम बहुत ज्यादा एजाइल होते हैं, फ्लेक्सिबल होते हैं, यहाँ कूदते हैं वहां कूदते हैं, सारा दिन खेलते रहते हैं, फिर भी थकते नहीं थे, है ना गाइस। अभी थोड़े दिन थोड़ा सा वर्कआउट कर लो तो उसके बाद लगता है अरे 4 दिन तक लगता है रेस्ट करना पड़ेगा, है ना गाइस। तो
कम एज में हम बहुत ज्यादा अजाइल होते हैं, फ्लेक्सिबल होते हैं। कम एज में हम बहुत ज्यादा निम्बल होते हैं, अजाइल होते हैं, फ्लेक्सिबल होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस, सिनोनिम बताएंगे डिलीजेंट, ठीक है। सिनोनिम ऑफ डिलीजेंट गाइस, सिनोनिम बताना है। सिनोनिम ऑफ डिलीजेंट, वेरी, लेथार्जिक, अनटायरिंग या फिर अनअटेंटिव। क्या आंसर होना चाहिए? सिनोनिम ऑफ डिलीजेंट, वेरी, लेथार्जिक, अनटायरिंग या फिर इनअटेंटिव। व्हाट शुड बी द आंसर? क्या आंसर होना चाहिए? वेरी, लेथार्जिक, अनटायरिंग या फिर इनअटेंटिव। तो गाइस वेरी, इसको ऐसे याद कर लो। एक तो वियर एंड टियर, वियर का मतलब होता है थकावट, ठीक है। वियर का मतलब होता है थकावट। तो आप उसको ऐसे याद कर लो कि जब आप शॉपिंग जाते हैं तो कपड़े वियर कर करके थक जाते हैं, है ना गाइस। मैं तो सीरियसली मैं तो इरिटेट हो जाती हूँ जब मुझे ड्रेसेस ट्राई करनी होती हैं। तो वियरी, ठीक है, वियर कर करके ये ड्रेस ट्राई करो, वो ड्रेस ट्राई करो, कोई समझ में नहीं आ रही, है ना गाइस। तो वियर कर करके हम वियरी हो जाते हैं, थक जाते हैं बहुत ज्यादा, ठीक है। लेथार्जिक का मतलब होता है टायर्ड, अगेन आलसी, लेजी, है ना गाइस। लेथार्जिक, हम लोग को जब हम स्कूल में थे तो हमारी मैम कहा करती थी यू गाइस सो लेथार्जिक। हमें मीनिंग नहीं पता थी, हम लोग सोचते थे पता नहीं कुछ बोल रही हैं। सीरियसली जब हम 11th में थे, आई स्वेयर गाइस, तो हमारी जो मैम थी वो हमें पक्का वो याद है मुझे कहा थी यू गाइस आर सो लेथार्जिक। हम लोग कहते ठीक है बोल रही होंगी कुछ, हमें नहीं पता था हमें लेजी बोला जा रहा है। तो लेथार्जिक का मतलब होता है लेजी, ठीक है। अनटायरिंग भी सिनोनिम है आपका इनअटेंटिव, ठीक है। इनअटेंटिव, जो लोग ध्यान नहीं देते, जो क्लासेस में भी अभी ध्यान नहीं दे रहे, वो इनअटेंटिव है। तो डिलीजेंट का मतलब क्या होता है गाइस? ओके, डिलीजेंट का मतलब होता है जो बहुत मेहनत करते हैं, अनटायरिंग, जो बिल्कुल थकते नहीं है ना गाइस। डिलीजेंट का, दिल्ली के जन, इसको ऐसे याद कर लो, दिल्ली के जन बहुत मेहनत करते हैं, यहां से वहां इतनी दूर ट्रैवल करते हैं, फिर काम करते हैं, फिर वापस 1-1.5 घंटे का ट्रैवल करते हैं। तो सीरियसली दिल्ली के जन बहुत ज्यादा डिलीजेंट हैं, बहुत ज्यादा हार्ड वर्किंग होते हैं। तो दिल्ली के जन बहुत ज्यादा डिलीजेंट होते हैं, दिल्ली के जन बहुत ज्यादा डिलीजेंट होते हैं, ठीक है जी। ओके आगे बढ़े। ओके, इंसीडियस गाइस, इंसीडियस का सिनोनिम बताना है। ये वर्ड मैंने आपको आज ही कराया जहां तक मुझे याद आ रहा है। सिनोनिम ऑफ इंसीडियस गाइस, सिनोनिम ऑफ इंसीडियस क्या होगा? सिनोनिम ऑफ इंसीडियस गाइस, बेनेवोलेंट, क्राफ्टी, सिंसियर या फिर कैलस। क्या होना चाहिए आपका सिनोनिम ऑफ इंसीडियस गाइस? तो गाइस बेनेवोलेंट, बेने जैसे हमने मैल वर्ड किया था वैसे बेने, जो दूसरों के काम बना दे, है ना गाइस। बेने जो दूसरों के काम बना देते हैं वो होते हैं बेनेवोलेंट, वो होते हैं परोपकारी, जो दूसरों की भलाई का काम करते हैं, जो दूसरों के काम बना देते हैं वो बेनेवोलेंट होते हैं। जो दूसरों के काम बना देते हैं उनको बेनेवोलेंट कहा जाता है। क्राफ्टी का मतलब होता है जो, है ना, धूर्त, जो लोग प्लानिंग एंड प्लॉटिंग करते हैं, ठीक है, आपका कुछ बुरा करने की कोशिश करते हैं, तो उसको हम कहते हैं क्राफ्टी, ठीक है। सिंसियर का मतलब आप समझ गए हैं। कैलस का मतलब होता है वेरी हार्ड एंड स्ट्रिक्ट, ठीक है, वेरी हार्ड एंड स्ट्रिक्ट। तो इंसीडियस का करेक्ट सिनोनिम होगा धूर्त, ठीक है। इंसीडियस का करेक्ट सिनोनिम होगा जो धूर्त होते हैं, है ना गाइस। काफी लोग गलत आंसर भी दे रहे हैं, डी नहीं होगा, नो नो नो, कैलस इज हार्ड स्ट्रिक्ट, कैलस इज हार्ड एंड स्ट्रिक्ट। क्राफ्टी इज द करेक्ट आंसर। इंसीडियस का मतलब होता है, आज ही वर्ड करवाया था, जो सीक्रेटली आपको हार्म करते हैं, है ना गाइस। जैसे शकुनी मामा टाइप के लोग जो सीक्रेटली आपके अगेंस्ट प्लानिंग एंड प्लॉटिंग करते हैं और आपको अपना बना के फिर काम तमाम, ठीक है गाइस। तो आपका काम तमाम कर दे सीक्रेटली, वो इंसीडियस होते हैं। जो इनसाइड आ जाते हैं आपकी लाइफ में आपके, और फिर बाद में ठाकुर तो गए, ठीक है। तो दैट इज इंसीडियस। तो जो इंसीडियस चैप्टर, एक मूवी भी देखी होगी आपने, तो गाइस उनको क्राफ्टी कहा जाता है, उनको हम धूर्त कहते हैं, उनको हम धूर्त कहते हैं। तो करेक्ट आंसर आपका क्राफ्टी होगा, ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं जल्दी से। ऑपुलेंट, ओके, ऑपुलेंट का सिनोनिम बताना गाइस, ओके। सिनोनिम ऑफ ऑपुलेंट,
डिस्टेंट, वायलेंट, शैबी या फिर लग्जूरियस? क्या होगा गाइस? क्या होना चाहिए आंसर? ओके, ऑपुलेंट का सिनोनिम बताएंगे। ओके गाइस, क्या आंसर होगा? करेक्ट आंसर ऑफ ऑपुलेंट, देखो डिस्टेंट का मतलब होता है दूर, है ना, दूर, बहुत दूर, है ना, तो दैट इज डिस्टेंट। वायलेंट का मतलब होता है पॉइजनस, ठीक है, वायलेंट का मतलब होता है पॉइजन, जहरीला। वायलेंट का मतलब होता है, ठीक है, जहरीला। तो हमारा ये जो वायरस है वो भी बहुत वायलेंट है। शैबी का मतलब होता है बहुत अजीब सा, ठीक है, वियर्ड। और लग्जूरियस का मतलब होता है रिच, ठीक है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑपुलेंट का मतलब होता है रिच। ऑपुलेंट का मतलब होता है वन हु इज रिच, जो कि बहुत ज्यादा रिच है, लग्जूरियस है। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस, इनरेज, ओके, सिनोनिम ऑफ इनरेज, सिनोनिम ऑफ इनरेज गाइस, क्या आंसर होना चाहिए? सिनोनिम ऑफ इनरेज, सिनोनिम ऑफ इनरेज, एलिविएट, प्लेकेट, इंफ्यूरिएट या फिर मॉडरेट? गाइस व्हाट शुड बी द आंसर? इनरेज इज एलिविएट, प्लेकेट, इंफ्यूरिएट या फिर मॉडरेट? ओके गाइस, तो एलिविएट का मतलब होता है, ठीक है, अल्लाह के बंदे बहुत एलिविएट करने की कोशिश करते हैं, चीजों को शांत करने की, पैसिफाई करने की कोशिश करना, ठीक है, चीजों को शांत करने की कोशिश करना, पैसिफाई करने की कोशिश करना। इसके लिए जो वर्ड पीछे देखा था सीरीन भी यूज कर सकते हैं। तो एलिवेट मींस पैसिफाई करना, शांत करना, ठीक है। प्लेकेट का मतलब, प्लेकेट प्रोपिशियस, ठीक है, यस, प्लेकेट प्रोपिशियस। ओके गाइस, इन्फ्यूरिएट, ये प्लेकेट का मतलब भी सेम होता है गाइस, सेम सिनोनिम है। एलिवेट, प्लेकेट, प्रोपिशियस मतलब पैसिफाई करना, ठीक है, दोनों सिनोनिम है। मॉडरेट का मतलब होता है मॉडरेट लेवल का, ठीक है, मध्य लेवल का। इनरेज का मतलब होता है गुस्सा दिलाना, ठीक है, इनरेज का मतलब होता है गुस्सा, बहुत ज्यादा, नफरत, आग, लड़ाई, ठीक है, इन्फ्यूरेट। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इन्फ्यूरेट। ओके गाइस, आगे बढ़ते हैं, चले थोड़े से क्वेश्चन रह गए गाइस। फॉलिएज, ठीक है, सिनोनिम ऑफ फॉलिएज, सिनोनिम ऑफ फॉलिएज गाइस, फुलिशनेस, फर्मनेस, अर्जेंसी या फिर ग्रीनरी? सिनोनिम ऑफ फॉलिएज, फुलिशनेस, फर्मेंसी, अर्जेंसी या फिर ग्रीनरी? क्या होना चाहिए गाइस आंसर? सिनोनिम ऑफ फॉलिएज, सिनोनिम ऑफ फॉलिएज, फुलिशनेस, फर्मनेस, अर्जेंसी या फिर ग्रीनरी? जल्दी से आंसर बताएंगे गाइस। फुलिशनेस आप जानते हैं बेवकूफी। फर्मनेस का मतलब होता है फर्म होना, अडिग होना, स्टिक रहना अपनी चीज में, हिलना नहीं, मतलब कि जो डिसीजन ले लिया उससे अपने डिसीजन से हिलने ना वाले को हम कहते हैं फर्म होना। अर्जेंसी का मतलब होता है अर्जेंट, कोई चीज बहुत ज्यादा अर्जेंट है, जरूरी है, सिंपल वर्ड है गाइस। ग्रीनरी, तो करेक्ट सिनोनिम होगा ग्रीनरी। फॉलिएज का मतलब प्लांट से होता है, लीफ से होता है, तो फॉलिएज इज ग्रीनरी, फॉलिएज इज ग्रीनरी। ओके गाइस, सिनोनिम हो जाएगा ग्रीनरी। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस, कंस्ट्रेंट, ओके, सिनोनिम ऑफ कंस्ट्रेंट, सिनोनिम ऑफ कंस्ट्रेंट, कंसर्न, बर्डन, हजार्ड या फिर कंट्रोल? सिनोनिम ऑफ कंस्ट्रेंट गाइस, क्या आंसर होना चाहिए? सिनोनिम ऑफ कंस्ट्रेंट, कंसर्न, बर्डन, हजार्ड या फिर कंट्रोल? क्या होगा गाइज आंसर? शुभम, निधि, नील, सुरभि, संजीव, देव, कत्यानी। ओके गाइज, ग्रेट। तो क्या होना चाहिए कंस्ट्रेंट का आंसर गाइज? ठीक है, कंसर्न मतलब होता है चिंता, ठीक है, कंसर्न मतलब होता है चिंता, चिंता। बर्डन मतलब बोझ, ठीक है। हजार्ड मतलब कि खतरा, ओके। और कंट्रोल मतलब कंट्रोल करने की कोशिश करना, कब्जा करने की कोशिश करना, अपने दायरे में रखने की कोशिश करना। तो करेक्ट सिनोनिम ऑफ कंस्ट्रेंट इज गाइस कंट्रोल, करेक्ट सिनोनिम ऑफ कंस्ट्रेंट इज आपका कंट्रोल। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं।
नेबुलस, ओके, नेबुलस का आपको सिनोनिम बताना है। नेबुलस का आप लोगों ने सिनोनिम बताना है, स्टेबल, फेथ, डियरली या फिर वेग। क्या होगा सिनोनिम ऑफ नेबुलस का? स्टेबल, फेथ, डियरली या फिर वेग। क्या आंसर होना चाहिए? What should be the correct answer? Guys, please सेशंस को लाइक कर दें। ओके, स्टेबल का मतलब होता है स्थिर, ओके, फेथ का मतलब होता है आस्था, ठीक है, फेथ का मतलब होता है आस्था, ठीक है जी। डियरली का मतलब होता है महंगा, और वेग का मतलब होता है धुंधला, ठीक है, धुंधला। तो नेबुलस का मतलब होता है वेग, नेबुलस का मतलब होता है कोई चीज धुंधली हो। नेबुला आपका एक टाइप ऑफ क्लाउड भी होता है, ठीक है, अगर आपने ज्योग्राफी पढ़ी होगी तो नेबुला आपका क्लाउड भी होता है, दैट मीन्स क्लाउड। और क्लाउड तो हमेशा बोलते हैं ना बादलों में है, दैट मीन्स अभी भी धुंधला है, ठीक है, अभी भी धुंधला है। तो वेग मीन्स नेबुलस, ठीक है जी। आगे बढ़े। ओके, रिंड, रिंड का सिनोनिम बताना है। सिनोनिम ऑफ रिंड गाइस, पील, लीफ, स्टील या फिर शेड। करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए? सिनोनिम ऑफ रिंड, लीफ पत्ते, आप जानते हैं, पेटल्स जो उसकी पत्तियां होती हैं वो भी पेटल्स, ओके। शेड का मतलब होता है छांव, ठीक है, शेड का मतलब होता है छांव। रिंड का मतलब होता है किसी चीज को अलग करना ना, पील करना। रिंड का मतलब होता है किसी चीज को अलग करना, पील करना। तो करेक्ट आंसर आपका ये हो जाएगा, ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, ओके, तो गाइस डन फाइनली। तो आई होप आप लोगों को सेशन में मजा आया होगा। तो गाइस इस तरह से मैं आप लोगों को सेशंस में क्वेश्चंस, अच्छी क्वेश्चंस कराते रहूंगी। तो 8 बजे का टाइमिंग आप ध्यान रखेंगे कि 8 पे मेरी क्लास होगी, जहां पे मैं आप लोगों के लिए डिफरेंट टॉपिक्स लेकर आते रहूंगी। कभी हम पढ़ेंगे, कभी हम प्रैक्टिस करेंगे, कभी हम रूल्स डिस्कस करेंगे, कभी हम रिवीजन करेंगे। तो बहुत सारी चीजें इस टाइम पे होंगी। तो गाइस ये 8 बजे का टाइम आप ध्यान रखेंगे, अपने फ्रेंड्स के साथ भी सेशंस को शेयर कर देंगे ताकि आपके फ्रेंड्स भी ज्वाइन कर लें इन क्लासेस को, ठीक है जी। तो आई होप आपको सेशन पसंद आया होगा गाइस। सेशन पसंद आया होता है तो आप लाइक करके जरूर जाएंगे, और इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको, और बेल आइकन भी दबा दें ताकि आपको नोटिफिकेशंस मिलते रहे। तो गाइस मिलेंगे नेक्स्ट क्लासेस में, तब तक के लिए बाय बाय गाइस, टेक केयर एंड बी हैप्पी।